तो z इज टू 65 देकर हम आगे बढ़ जाएंगे, इसके कैरेक्टर z कर देंगे। कैरेक्टर z का मतलब वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हमें स्काई कोड वैल्यू उससे चेक करनी है कि कैरेक्टर z जो है, कैरेक्टर जो है वो 65 पे क्या आता है। तो बोले 65 पे कैपिटल ए आता है तो कैपिटल प्रिंट करा देगा। सिमिलरली अगर आपको स्मॉल लेटर्स प्रिंट कराने हैं तो कुछ नहीं करना, सेम प्रोग्राम में बस z की वैल्यू 97 कर देनी है, क्योंकि 97 से स्मॉल लेटर्स आते हैं। एक मिनट फिर से बताना, 65 से कैपिटल स्टार्ट होते हैं? हाँ 65 से स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर्स, जैसे कि हमारे पास हो गए कैपिटल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, और 97 से स्मॉल हो गया। और 97 से ठीक है। ए कॉमा बी कॉमा सी डी कॉमा ई कॉमा एच कॉमा जी कॉमा एच कॉमा आई कॉमा, ठीक है, ये रहता है। तो समझ आ गया ये दोनों कैसे हम इसको प्रिंट कराएंगे ए बी सी डी को। हाँ समझ आ गया भाई। सभी को, कुशाग्र भाई, दिव्यांशु भाई, सभी बोलो। आगे आ गया भाई, समझ आ गया। चलो अब आगे समझ। ओके, अब पिरामिड वाले पे चलते हैं कि पिरामिड ऐसा कैसे प्रिंट कराएंगे। मतलब आगे भी स्पेसेस हैं इतने सारे, पीछे भी स्पेसेस हैं इतने सारे, बीच में सिर्फ ये पहाड़ सा बन रखा है, इसको कैसे प्रिंट कराएंगे। अच्छा इसको कोई एक्सप्लेन करेगा? अच्छा कोशिश करेगा एक्सप्लेन करने की इसको, कोशिश करो एक बार। कोड तुम्हारे सामने है, रिजल्ट तुम्हारे सामने है, बस एक बार तुम्हें एक्सप्लेन करना। अब यहाँ से आगे आने वाले 3-4 प्रोग्रामिंग तुम ही लोग कराओ, एक बार कोशिश करो, क्योंकि ये दोनों, ये भी देखो सेम ही है, ये इसी की तरह है, ये दोनों सेम ही है। क्योंकि अगर ये दोनों हो गया, ऊपर के 2 हो गए तो नीचे के 2 हो जाएंगे। तो कोई ट्राई कर रहा है इसको समझाने का? एक मिनट पढ़ रहा हूँ अभी। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 3-3 लूप चल रहे हैं, एक लूप के अंदर 2-2 लूप चल रहे हैं। आई का और जे का भी लूप चल रहा है। दिव्यांशु समझा देगा। दिव्यांशु तो समझा ही देगा, तू भी ट्राई करेगा। ये आई के अंदर जे और जे के अंदर के? नहीं, आई के अंदर चल रहा जे है और क्या? के दोनों। अच्छा आई के अंदर जे और के चलता है। इंडेंटेशन मिलाओ, दोनों की सेम है, जे और के दोनों की इंडेंटेशन सेम है। हाँ वो जे स्पेस के लिए अंदर डिफाइन होती कर तो दिया, जो कह सकते हो। हाँ जे स्पेस के लिए और के उसके लिए, क्रॉस के लिए, मल्टीपल। हाँ समझ गया भाई, तू आगे बढ़। नहीं भाई ऐसे कैसे, और सबको पता करने दे पहले। अच्छा समझ गया तो एक बार समझा, ट्राई कर पूरा स्टार्टिंग से। ये कठिन कार्य। एक बार प्रयास तो करें आप। देख पहले वो r इज इक्वल टू इंटीजर, इनपुट तो कॉमन ही है उसमें, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है। फिर तुमने रोज को डिफाइन करने के लिए i एक वेरिएबल लिया, तो 1 r1 + 1 लिया, तो मतलब जैसे कि सपोज कि 5 एंटर किया है, तो r + 1 इसीलिए दिया है ताकि 5 रो आए, वरना 4 रो आएंगी अगर नहीं देंगे, ठीक है। और उसके बाद आई के अंदर कॉलम्स लाने के लिए जे रेंज दी गई है। वैसे बेसिकली कॉलम्स के लिए जे और के दोनों ही हैं, लेकिन जे को पहले डिफाइन इसलिए किया कि जैसे कॉलम्स होंगे r - -1 + i, मतलब कि जैसे ठीक है। पहले स्पेस को डिफाइन कर दिया कि स्पेस इतनी छूटनी चाहिए, मतलब जे इस रेंज में जो भी होगा, तो अब जे देखा जाए तो डिपेंड आई पे ही करेगा, क्योंकि जो आई की वैल्यू आती जाएगी वो यहाँ पे आएगी। अच्छा r - i+1 को एक बार ऐसे एक्सप्लेन कर दे कि जैसे r नंबर ऑफ रोज लेट से तुमने दे दिया 10,
ठीक है, 10 माइनस आई का मतलब ये पहली बार जब लूप चलेगा, यानी 0 टाइम, हाँ यानी 10 मतलब जैसे माइनस कि सपोज कि पहला आई तो 1 ही होगा क्योंकि 1 से स्टार्ट है। जैसे कि 10 माइनस 1 प्लस 1, तो वो 10 ही डिफाइन होगा। ठीक है, तो उसके लिए 10 कॉलम डिफाइंड है। ठीक है, तो उसकी जगह बेसिकली 10 कॉलम डिफाइंड, तो उधर स्पेस प्रिंट हो जाएगा। स्पेस प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग मान लो कि ये 10 स्पेसेस आ गए, हम्म फिर अगले वाले में सिमिलरली आई के हिसाब चल रहा है तो यहाँ पे 9 ही स्पेसेस आएंगे। हाँ हाँ हाँ, Similarly, उस हिसाब से नीचे 8, आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, और फिर वो एंड हो गया। फिर फॉर के इन रेंज, मतलब फिर जब के जो होगा एक वो नया आई लूप के चला। वैल्यू के बराबर होगा, वो हाँ, नया लूप है जो आई के बराबर होगा। जैसे कि अभी आई हमारा 1 होगा ना, क्योंकि आई अभी यहाँ पे 1 होगा, तो फिर आई इज इक्वल टू 1, उसके लिए एक स्टार प्रिंट होगा। तो जे वाला लूप जहां पे जिस लाइन पे एंड हुआ था उसके जस्ट बगल में आई प्रिंट हो जाएगा, मतलब स्टार प्रिंट हो जाएगा बेसिकली। तो वो अब बेसिक ऐसे ही पहले पे पहला प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू +1 होती चली जाएगी। 1 2 3 4 5 6 मतलब वेरिएबल जितना भी डाला गया है, और आई उस हिसाब से प्रिंट होता जाएगा। और चूंकि जे जो है वो कम होता चला जाएगा क्योंकि माइनस आई होता जा रहा है, एक एक बढ़ता जाएगा। सपोज कि जैसे कि पहले 1 पे 10 था, तो 10 माइनस 1 प्लस 1 10 हुआ। ठीक है, फिर आई इज इक्वल, मतलब फिर आई इज इक्वल टू जब 2 होगा और आर जो होगा वो 10 होगा, तो 10 माइनस 2 प्लस 1, तो तब 9 हो जाएगा। ऐसे वेरिएबली 10 9 8 7 करके घटता जाएगा। मतलब इसमें बेसिकली हम कह सकते हैं कि लूप के अंदर के साथ के लूप, ऐसा ये प्रोग्राम बनाया गया है कि लूप के अंदर दो लूप साथ में चल रहे हैं। पहला लूप जो है वो स्पेसेस प्रिंट करा रहा है और दूसरा लूप स्पेसेस के जस्ट बाद स्टार प्रिंट करा रहा है। स्पेसेस को लेकिन रन तभी होगा पहले जब जे परफॉर्म हो चुका हो ना, जे परफॉर्म हो चुका होगा तब के आएगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, उसके जस्ट तब बाद, के काम स्पेसेस के करेगा। जस्ट बाद, क्योंकि ये इस ऑर्डर में काम करेगा ना, ऊपर से नीचे की ओर। तो पहले उसको जे मिलेगा, जे देखेगा कि अरे भैया इसने तो 10 स्पेसेस ऑलरेडी प्रिंट कर दिए, तो मैं क्या करूँ, तो बोलेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, अब के चलाओ। के क्या बोल रहा है कि फॉर के इन रेंज आई, अब मान लो पहले टाइम में जब चलेगा आई, तो यहाँ पे 0, यानी अभी यहाँ पे पहली क्या वैल्यू है 0, तो 0 प्रिंट स्टार। ठीक है, प्रिंट स्टार करेगा, प्रिंट स्टार करके यहाँ पे, और एंड कर देगा यहीं पे, खत्म कर देगा। चलो ठीक है, खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर ऐसे लाइन 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 ज्यादा चल जाएगा। हालांकि पहली बार में 0 नहीं 1 आएगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग वैल्यू ही 1 की है आई में। ठीक है, ओके। अब बताओ किसको किसको समझ नहीं आया, क्योंकि अभी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, बस अभी आपको आइडिया मिला है। अभी कुछ आगे में बताया तो किसको किसको समझ नहीं आया? सभी को आ गया? मुझे एक चीज समझ नहीं आई, इसके अंदर स्पेसेस मतलब ऐसे क्यों आ रही हैं? हम तो उधर से स्पेस कम कर रहे हैं, तो ये इसको ट्रायंगल को ऐसे बनना चाहिए था ना, जैसे एक लाइन ऐसे लग के ऐसे आना चाहिए था, ये ऐसे क्यों आ रहा है? ऐसे कैसे आ जाएगा? ऐसे कैसे इसलिए आ जाएगा क्योंकि ध्यान से देख, तो स्पेसेस जो है रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ इतने, एक मिनट इसको हटाना। स्पेसेस जो रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ इतनी चीजों के लिए। यहाँ पे 10 स्पेसेस हाँ हैं, यहाँ पे एक कम स्पेस है, 9 स्पेस है। हाँ। इस ट्रायंगल को बनाने के लिए स्पेस का कोई रोल नहीं। इस ट्रायंगल को हमने अपने हिसाब से अलग इस के वाले रेंज में डिफाइन किया है, अच्छा अच्छा, वो एंड की स्पेस के और हमने कारण, बोला हाँ है कि ठीक के है। इन रेंज आई, कि आई जितनी बार, आई की वैल्यू जितनी हो उतनी बार उतने हिसाब से स्टार प्रिंट होगा। जैसे ठीक आई है। की वैल्यू पहली बार में 1 है तो 1 आया, फिर 2 आया तो दोनों में स्टार ही आया। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे आई के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बोला था ना कि अगर यहाँ पे तो ये ना देखे, कैरेक्टर देखा तो तुझे ज्यादा समझ आएगा। जैसे देख ले, आई को हटा के मैं यहाँ पे करता हूँ, रुक जा, आई को हटा के मैं करता हूँ यहाँ पे आई ही लिख देता हूँ। अब देखते हैं, अब तो ये ज्यादा, पहली लाइन में 1 आएगा, दूसरी लाइन में 2 2 आएगा, तीसरी लाइन में 3 3 3 आएगा, ऐसे करके कुछ आएगा। इंटर नंबर ऑफ रोज 5 ले लो। समझ गया दिव्यम? यानी बेसिकली आई हाँ की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। हाँ ठीक है। ठीक है ना, आई की वैल्यू को बेसिकली प्रिंट करा रहा है। तो वही हमने बोला भैया देखिए आई की वैल्यू मत प्रिंट करा, उसकी जगह पे स्टार प्रिंट करा दें। ये सबको समझ में आ गया? भाई आ गया भाई, आ हाँ। गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, इसी में है, इसी के तरह है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। बट मैम को लग रहा था कि वो बिल्कुल बेचारे नया कॉन्सेप्ट इसने डिराइव कर दिया। आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी पॉइंट नंबर ऑफ रोज, ये है क्या? पहले रोज हम डिफरेंस तो समझने थे।
हाँ कुछ नहीं है, बस ये दो दो स्पेसेस दे दिए। जैसे पहली लाइन में 1 आया है, दूसरी लाइन में 2 आया है, फिर अगली बार में 3 आया, फिर अगली बार में 4 आया। तो इसमें है पहली बार में 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, यानी स्टेप वैल्यू 2 की कर दी और कुछ नहीं। तो प्रोग्राम में सिर्फ इतना सा चेंज होगा। यहाँ पे यहाँ पे जो था ना कि फॉर आई इन रेंज, तो इसमें स्टेप वैल्यू 2 कर देंगे बस। समझ गए? बोलो बोलो। क्या देख, मतलब कुछ भी? कुछ भी, हाँ कुछ भी ही हुआ था क्लास में, तो मैंने नोट कर लिया। और इसके बाद में हमने कहा था कि ये देखो बेटा नए तरह का पैटर्न बन गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट है इसके बाद इन्वर्टेड पिरामिड। तो इन्वर्टेड पिरामिड में कुछ नहीं करना है, सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था कि हम देखो इन्वर्टेड और इसको मैं हटा दूं क्या? बस उसमें ऊपर नीचे कर देना है जे और के को। हाँ बस ऊपर नीचे कर देना जे एंड के को। निशान कितनी देर से चल रही क्लास? काफी टाइम तो नहीं हुई, बट हाँ 2-3 प्रोग्राम्स हो गए। अभी अच्छा, रे समझ आएगा, सिर्फ ये नहीं आएगा एक पिरामिड वाला हुआ है तो ये शायद इन्वर्टेड ना है, बाकी उसके बाद समझ आएगा। रिकॉर्डिंग कर रखी है मैंने, मैं भेज दूंगा। ठीक है। तो ये है पहले। तो इस बीच को हटा दूं यहाँ से, इससे कुछ पॉइंट नहीं बनता मुझे। ठीक है चलो, अब मिलाओ कि इस दोनों के कोड में अंतर कहाँ कहाँ है, पिरामिड में और इन्वर्टेड पिरामिड में। पहले इसको रन करा के देख लेते काम भी कर रहा है नहीं कर रहा। चलो काम कर। अब पहले डिफरेंस देखो, दोनों में डिफरेंस कहाँ कहाँ तो? रेंज का फर्क है, किसके रेंज का? तीनों की रेंज का। पहले ध्यान से देखो, मैंने तो 3 रेंज नहीं दी है, मैं जे 2 बार लिखा है यहाँ पे। एक बार के लिख के ट्राई करते हैं। अरे सच, हाँ यहाँ पे जे ही लिखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जे लिखो के लिखो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। अरे वो वेरिएबल है, कुछ भी दे दो। कुछ भी दे दो। उसमें क्या है, सपोज की फॉर दिव्यम इन रेंज दे सकते हो भाई। बिल्कुल दे हाँ, सकते कह तो सकते हैं, वेरिएबल ही है। हाँ तो देखो समझ तो गए। वेरिएबल ही है बेटा। देखो समझ गए हमने क्या किया, सिर्फ और आई की लूप को सारा प्रोग्राम वैसे ही छोड़ दिया है। ये अंदर में जो 2 लूप है ना, इनको इंटरचेंज कर दिया है कि जहां पे जे था वहां पे के कर दिया, जहां पे के था वहां पे जे कर दिया। इसको ज्यादा समझने के लिए बढ़िया से मैं यहाँ पे के लिख देता हूँ और यहीं पे जे लिख देता हूँ, तब और समझ आएगा ऊपर वाले प्रोग्राम को देख के कि सिर्फ हमने प्लेसेस इंटरचेंज किए। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेसेस पहले आ रहे थे वो स्पेसेस अब बाद में आएंगे, पहले लाइंस प्रिंट होना स्टार्ट होंगे। समझ रहे वैसा हो? भी तो कर सकते थे कि स्पेसिस का -1 कर दें हम। अब वैसे भी हो उसको सकता है, रिवर्स वैसे भी हो कर सकता है। एक बार वो भी ट्राई कर यहाँ पे लेते हैं। ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद दिव्यांशु वाली बात को ट्राई करते हैं। ये समझ में आ गया सबको क्या किया हमने? हमने पहले क्या किया था एक बार कि दोबारा बता दे। हाँ दोबारा देखो बताता हूँ। यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, हमने क्या किया था कि जे की रेंज को चलाया था और स्पेसेस के लिए हमने ये दिया था कि r माइनस आई प्लस वन। r माइनस आई प्लस वन का मतलब क्या हो गया? r माइनस आई प्लस वन का मतलब ये हो गया था कि r क्या था, नंबर ऑफ रोज मान लो तुम्हें 10 दिए गए थे, 10 माइनस अभी पहली लूप चल रही है 10 माइनस 1 9 प्लस 1 10, यानी 10 स्पेसेस आगे में दे दो। सिमिलरली अगले में 9 स्पेस दे दो, फिर 8 स्पेस दे दो, फिर 6 7 5 ऐसे। समझ गए? इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने इसकी ऑर्डर को इंटरचेंज कर दिया। तो सबसे पहले ये स्टार प्रिंट होगा, ये तो चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको क्या कमांड देते, हमने पहले बोला कि स्पेसेस मतलब स्पेसेस भी वैसे ही छोड़ दिया। सही कहें तो स्पेसेस भी वैसे ही छोड़ दिया, बस ऑर्डर बदलने का मतलब ये हो गया कि जैसे देखो पहली बार में ये चला तो इसने बोला कि 0 से i तक प्रिंट करो। ठीक है, तो 0 से i तक ये चल भी गया और प्रिंट भी हो गया। लेकिन स्पेसेस जो अब यहाँ पे आएंगे वो पहली बार में क्या स्पेसेस आएगा, पहली बार में स्पेस 0 आएगा, तो पहली बार में स्पेस नहीं लेगा वो। दूसरी बार में तो देखो मैंने यहाँ पे स्पेस बेशक दिया, लेकिन प्रोग्रामिंग यहाँ से स्टार्ट है तुम्हारी, यहाँ से। तो पहले वाले में स्पेस 0 आएगा, फिर सेकंड वाली में स्पेस 1 आएगा काउंट पे, फिर दूसरी वाली में
फिर दूसरी वाले में 2 स्पेस आएगा काउंट पे, फिर 3 स्पेस आएगा, तो उतने स्पेसेस दे देके फिर ये ऐसे प्रिंट कराएगा। निशांक हमने इसको रेंज 1 से r+1 तक क्यों नहीं लिया जैसे ऊपर लिया? कहाँ पे? जैसे हमने ऊपर वाले में 1 to i की रेंज 1 से लेके r+1 तक ली थी, हमने इधर 0 to r ली है। 0 to r लेंगे तो भी उतना ही होगा, नंबर से उतनी आ रही है। 1 से r+1 में भी नंबर उतने ही आ रहे हैं। एनी डिफरेंस? नहीं, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, ये तो रेंजेस है, ये तो अपने हिसाब से, तुम्हें एक कम चाहिए, 2 ज्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से अपना एडजस्ट कर लो। ठीक है। अब इसको देखते हैं उस हिसाब से, जैसे दिव्यांशु ने बताया कि इसमें हम इसमें भी ये भी कर सकते हैं कि स्पेसेस की काउंट को इंटरचेंज मतलब रिवर्स कर दें। यही करते हैं ना दिव्यांशु? हाँ भाई, तो देखो, मतलब हम जो प्रिंट करने वाला है, जो के वाला है उसको ऊपर कर दें, और जो पहले था उसको बस नंबर चेंज कर दें, उसका माइनस कर दें यहाँ पे। तो कुछ ऐसा, मतलब जस्ट ऊपर वाले को बेसिकली होगा। ये देखो, ये हो गया मेन हमारा ट्रायंगल वाला, पिरामिड वाला। अब बोलो इसमें कहाँ कहाँ चेंज करूँ मैं? के वाले को ऊपर कर देना पहले। पर वो जे वाले की जो रेंज है उसको नीचे कर दे, और जो के वाले की रेंज है उसको ऊपर कर दे। अच्छा, पूरा पूरा का पूरा, ये पूरा दोनों उठा के ऊपर कर दो ना? हाँ ऐसा। क्यों दिवांशु भाई, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अरे दोनों वही तो ऊपर। किया था नीचे भी, ऐसा हमने कुछ? नीचे भी एक्चुअली वही किया था, हमने रेंज की जगह वहां पे बस के और आई को ऊपर नीचे किया था, के और जे को ऊपर दिव्यांशु नीचे भाई कर ठीक दिया है? था। अभी तो ठीक है, साथ में ये रेंज में कुछ चेंज नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा। पहले ऐसे ऐसे ट्राई करते हैं, ऐसे क्या आता है। ये आधा ट्रायंगल आ गया। ओ, न्यू पैटर्न। ये देखो इन्होंने बेटा एक और अच्छा किया, बहुत अच्छे थे बेटा, निशांत समझाएंगे। अभी हम रेंज में भी खेलेंगे ना कुछ, रुको कैसे इसको इंटरचेंज करते पूरा, मतलब ऐसे ये कहाँ से यहाँ, ये मतलब 0 से नहीं, यहाँ रेंज में करना है, जो स्पेसिंग का रेंज है ना, इसको बस चेंज करना है। यहाँ से चलते हैं 0 चलते हैं, -1 चलते हैं। अच्छा, तो इसमें भाई पता है स्पेस वाला इंडेंटेशन ऊपर ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले स्पेस प्रिंट करा, स्पेस को देना है ना। क्या कह रहे हो, बताओ क्या करूं इसमें? भाई स्पेस वाले को जो मतलब वो फॉर जे इन रेंज है उसको तो ये तो पहले से ऊपर ही तो था। ऊपर ही पूरा। चिक्कू भाई, पहले से ऊपर ही तो था ये। अरे अगर ऊपर हो जाएगा तब तो फिर दूसरी तरीके से प्रिंट करेगा, पहले मतलब वो सीधा प्रिंट कर देगा ना। वो तो सीधा प्रिंट करेगा अभी। तो सीधे में ही रुक जाओ, स्पेस वाले में ही कुछ खेलते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सेम ऐसे चले, लेकिन कॉमा ले ले 0 तक चले, कॉमा ले -1 का चले, फिर एरर आएगा। ये तो सीधा ही आ गया। भाई स्पेस तो इंक्रीज करनी है ना, तुम स्पेस में -1 कैसे देख सकते हो उधर फॉर जे इन रेंज में? स्पेस तो इंक्रीज होगी। 1 कर दे 1। ये कोई पॉइंट बनता है? उतने बड़े से 0 पे जाओ और 1 से जाओ। चलो छोड़ो यार, बाद में इस पे दिमाग लगाएंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। हाँ, आगे कर लेते हैं, पहले आगे कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे -1 ही आएगी, वहाँ पे डिस्टेंस -1 नहीं आएगी, क्योंकि हम बड़ी रेंज से नीचे छोटे पे जा रहे हैं ना। हाँ यही तो, वहाँ पे -1 ही आएगी। ठीक है, इसको हम करते हैं थोड़ी देर बाद, ट्राई करेंगे कि अपने हिसाब से भी करते हैं। कॉमा 0 आना चाहिए था, और इसको रेंज बाद में करते हैं। इसको 0 से वहां तक जा रही है। करते हैं। ओके दिव्यम भाई, इसको बाद में करते हैं। ओके ओके। तो हमारी ये एक पिरामिड हो गई, इन्वर्टेड पिरामिड हो गई। इसका कोई पॉइंट बनता है तो बता दो भाई कोई। न्यू पैटर्न ब्रो, न्यू पैटर्न। भाई दो ये मतलब, छोड़ो यार। नेक्स्ट है, अगर हमें पिरामिड में नंबर्स प्रिंट कराने तो क्या करना है? तो सिर्फ वही दिव्यम ब्रो,
पिरामिड में हम काउंटिंग हाँ भाई, करा रहे हैं 1 2 3 ऐसे करा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सी प्रिंट करा देंगे और सी की वैल्यू को पहले एक, प्री डिफाइन करेंगे एक हाँ प्री डिफाइन इक्वल टू करेंगे, 1 का, प्री डिफाइन करेंगे और सी को एक बढ़ाते चल जाएंगे। बस। ये क्लियर है सबको, मतलब किसी को डाउट तो नहीं आएगा कि ये क्या बता दिया? ऑल क्लियर। ऑल क्लियर सभी को? एनडीपी क्या है भाई? क्या क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट सिमिलरली ये देखो बच्चों, नया प्रोग्राम देखो 1 2 2, इसमें क्या करेंगे, बस आई लिख देंगे, जहां पे हमने वो लिखा था वहां पे आई लिख देंगे, प्रिंट आई लिख देंगे। नहीं प्रिंट आई क्यों लिखेंगे, बस यही लिखेंगे, एक सेकंड इसको प्रिंट कराना बनता है। का वेरिएबल क्यों दिया यार? गलत नहीं है। किसने? नहीं नहीं देखते नहीं काम गलत करेगा। क्या नहीं, मतलब जो काम आसान हो सकता था उसने हाँ जो काम नहीं आसान हो कराया। सकता था वही मैं सोच रहा हूँ, रुक जाओ एक बार, सी प्रिंट सी हमने किया, आई प्रिंट कराएंगे तो क्या दिक्कत है, आई प्रिंट कराएंगे तो क्या दिक्कत है, आई देखते हैं। इसमें C+1 का क्या मतलब बना? अच्छा रुक जाओ, मतलब देखते हैं। आई, हाँ ठीक है, मतलब तो ठीक है। कोई मतलब नहीं था। कुछ नहीं, फैशन दिखा रहा है थोड़ा। पक्का मैंने किसी का देख के लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी तो क्लियर होगा, मतलब बताने की जरूरत है, बताओ। क्लियर है, आगे बढ़। सिर्फ आई की वैल्यू को प्रिंट करा दी। नेक्स्ट है ये अरे भाई यार क्या कर रखा है यार। मैम ने देखिए ये सब कराया है, मैं इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ साथ में तुम्हारे। When you take ma'am to C++, ये प्रिंट होते हैं। देखो ए बी सी डी, ये तो समझ आ जाएगा ना ये कैसे होगा। वही एक नया कैरेक्टर ले लेंगे और कैरेक्टर की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे और CHR को प्रिंट कराएंगे। क्लियर है सबको? क्लियर। क्लियर है कि नहीं है? हाँ भाई क्लियर है। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया ये क्या हो गया? नहीं कोई ऐसा नहीं, ठीक है। सिमिलरली ABCD छोटे वाले को भी Z की वैल्यू बस 97। भाई मुझे नहीं आ रहा। अच्छा भाई एक से तुझे भाई अभी नहीं आएगा, मैं तुझे पर्सनली अभी इसके बाद बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी उसके बाद से शायद आए, जब स्ट्रिंग, अभी तुरंत स्ट्रिंग में आएंगे, ठीक है। अभी तुरंत स्ट्रिंग में आएंगे। देखो यहाँ से स्ट्रिंग आ गई ना एक प्रोग्राम के बाद, तो आ जाएगा स्ट्रिंग वाला आएगा, समझ। तो स्ट्रिंग शाम को स्टार्ट करें, हाँ स्ट्रिंग शाम को स्टार्ट करें। निकिता ने भी ज्वाइन करनी थी यार, वो मुझे वो कह रही थी कि स्ट्रिंग जब होगा मुझे बता दी, शाम को रिलीज तो करना। स्ट्रिंग के लिए मैं ये जो है ना ये रिकॉर्डिंग ऑफ करके वापस ऑन करूंगा, स्ट्रिंग की नई रिकॉर्डिंग बन जाएगी। और एक बार उसको तो कांटेक्ट कर लेना, अभी ये खत्म करने के बाद मैं बोलूंगा 5 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद स्ट्रिंग के लिए साथ में कर लें, क्योंकि भाई हमें कल कल पूरा दिन कम पड़ जाएगा हमें वो पूरे प्रोग्राम लिखने के लिए, क्योंकि कल हमारे क्लासेस भी हैं। अच्छा हाँ, हमें अगले क्लास से पहले उनके सारे प्रोग्राम लिख लेने हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव वही है, हमारे मैम के पढ़ाई से मतलब छोड़ो, ऑन रिकॉर्डिंग में से बात तो नहीं बोल सकता। तो Z ये सब क्लियर है कि छोटे 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 वैल्यूज कैसे आ रहे हैं, ये छोटे वाले Z इज टू बस 97 ले लिया हमने। ओके हाँ तो बोल दो यार। यस यस। हाँ चलो ठीक है, ये क्या लिखा था मैंने, ये कुछ नहीं। ये देख भाई, मैं भी वैसे ही करने की कोशिश कर रहा था जैसे तूने, मैंने बताया था ना कि हॉलो रेक्टेंगल का, दिवांशु अगर आई की वैल्यू हो तो ये, तो फॉर जे में तब चलाना लूप। बंद कर। तो हमारा पैटर्न वाला सारा यहाँ पे खत्म हो गया, सारे तरह के पैटर्न्स हमने बना लिए बच्चों, अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हमने देखे, और डिफरेंट डिफरेंट बच्चों ने ही एक्सप्लेन किए, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो अभी नेक्स्ट है हमारे पास 16 तारीख की पढ़ाई, दैट मीन्स की स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स के लिए मैं इस रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूं, और ये था हमारा पूरा पैटर्न, कैसे पैटर्न बनाते हैं पाइथन में नेस्टेड लूप के मदद से। और अभी हम अगली क्लास में देखेंगे स्ट्रिंग।